जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। आप एक बात को सोच रहे होंगे कि यार मैं स्वेटर को पहनाऊँ, क्योंकि यार तमिलनाडु में 3-4 दिन से बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से ठंडा थोड़ा मौसम हो गया, तो इसलिए की वजह से मैं स्वेटर पहन कर रखा हूँ। कोई बात नहीं है, मैं पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया तरीक़ा से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चनों को 2 से 3 बार पढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर हल करने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही बढ़िया मैं तो बताऊँगा इन सब क्वेश्चनों का, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में 100% है भाई, 10% भी नहीं है, 100%, यानी कि बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि 5 स्टार इसको देना पड़ता है। तो ये हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्या बोलते हैं कि ये पार्ट 9 है, प्रश्न नंबर जो है प्रश्न संख्या 1 है। क्या बोला है क्या कि एक दुकानदार जो है 13.5 प्रति किग्रा की दर से 80 किग्रा चीनी खरीदता है। वह चीनी को 116 रुपये प्रति किग्रा की वाले 120 जो है किग्रा वाले में मिला दिया जाता है। तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर से बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है और हमको जो है बताना है कि क्या बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर आप इसका बेसिक से जाओगे तो बहुत ही कठिन हो जाएगा चीज़ें, क्योंकि एक्स वाई मानना पड़ेगा। एक्स वाई हमको भी नहीं आता है, तो हम अपना मेथड से बताएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि क्या बोला है। ठीक है, क्या बोला कि दुकानदार 13.5 किग्रा प्रति की दर से 80 किग्रा चीनी मिलाती है। ये 80 किग्रा है कि रुपया है यार, एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन जो है कंफर्म कर लेते हैं। किग्रा ही है, ठीक है, तो 1 किग्रा ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 13.5 किग्रा की दर से 80 किग्रा चीनी खरीदता है, यानी कि 13.5 किग्रा से, यानी केजी की बात कर रहा है, और इसे जो है 80 में खरीद रहा है, तो यानी कि उसके पास से कितना पैसा कुल जा रहा है जी। तो देखो ये 0 से तो 0, ये पॉइंट से, और ये 0 से पॉइंट तो हट जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपल से अगर गुणा कर दूं मैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, 13×5 = 8, 5 = 40 के 0 हो जाएगा, हासिल बचेगा 4, 8 3 = 24, 4 = 28, हासिल बचेगा 8, हासिल बचेगा, मतलब हासिल बोल रहा हूँ 8, ये जो है हमारा शेष बच जाएगा। ठीक है, अभी बचा हासिल 2, 8 का 8, 8 2 10 होता है, यानी 1080 जो है उसके पास, यानी कि उसके जेब से पैसा गया, मैंने अपने पॉकेट से उसके पैसा गया। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है, फिर बोला है कि वह चीनी को 16 रुपये प्रति किग्रा वाले 120 किग्रा में मिला दिया जाता है, यानी कि 16 रुपया है इंटू 120 में मिला दिया जाता है। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा कि यार उसके जेब से कितना पैसा गया। तो 16 0 0 होता है, 16 दूना 32 का कितना होता है, 3 2, 16 दूना 32 का 2 होता है, और 16 का 16 होता है, और 16 3 कितना होता है, 19 होता है, यानी कि 1920 रुपया हो जाता है। ठीक है, यहाँ से समझ गए ये रुपया आ रहा है, जो भी आ रहा है ना ये रुपया है भाई। ठीक है, यहाँ से चीज़ें समझ गए तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी आपका लाइफ में। तो मैं क्या करता हूँ कि उसके पास से कुल कितना पैसा गया, अगर ये मैं निकाल दूँ तो बहुत आसान हो जाएगी। अब जी हाँ, ये अगर पैसा मैं निकाल दूँ तो बहुत आसान हो जाएगी लाइफ आपकी। तो मैं कुल पैसा निकाल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कुल पैसा। ठीक है, यहाँ पे कुल पैसा लिख देता हूँ। कुल कितना है, 1080 है, और इसमें जो है मैं 1920 जोड़ दूंगा, ये कितना बनेगा, 3000 बन जाएगा आपका जो है। ठीक है, यहाँ से समझ गया कि 3000 कैसे आया। तो मैंने जो है पहले 1920 जोड़ा, फिर 1080 जोड़ा, तो यहाँ से 3000 हमें प्राप्त हो गया कुल पैसा, क्यों अपने जेब से जो है कुल पैसा उसने दिया। इस बात को समझ जाइए। ठीक है, फिर क्या बोला कि वह चीनी को इतना मिला था, और 20% लाभ कमाने के लिए, यानी कि 20% आप लाभ किस पे कमाएगा, यानी कि इस पे कमाएगा, 3000 पे 20% लाभ कमाएगा। तो मैं 3000 का बोलूँ, 3000 का, इसका 20% कितना होगा भाई। आप मैं परसेंटेज जब पढ़ा रहा था तो आपको बोला था कि 10% कितना होता है, तो एक अंक हटा के लगाते हैं। यहाँ पे 10% 300 हो जाएगा, तो 20% कितना हो जाएगा, 300 का डबल हो जाएगा, लगे जी हाँ। तो 20% हो जाएगा 600, आपका जो है 20% कितना हो जाएगा, 600, यानी कि कुल जो पैसा हो गया वो हो गया 3600 हमारा। 3600 कैसे आया कि ये 3000 था और इसका मैंने 20% निकाला, वो 600, 600 में 3000 जोड़ दूंगा, तेज हमारा जो है आ जाएगा 3600 हमारा आ जाएगा पैसा। भाई एकदम बराबर हिसाब लगा रहे हैं भाई, कड़क हम। 3600 हमारा पैसा आ गया। फिर क्या बोला है कि कमाने के लिए दर, उसे किस दर से बेचना चाहिए। बात तो यहाँ आकर अटक गई भाई। हमें क्या बोला कि 80 किग्रा को यहाँ देकर रखा है और 120 किग्रा यहाँ देकर रखा है। हमें 1 किग्रा का मान चाहिए, तो हम दोनों को क्या जोड़ लेंगे आपस में। आप बोलोगे कि जी हाँ, आसानी से जोड़ लेंगे। तो मैं बोलूँ कि 180 प्लस 20 कितना होता है, बोलोगे 0, 9 2 कितना होता है, 9 10 के 0, और कितना होता है 9 2 10 के 0, हासिल 1 1 1 2, यानी कि 200 आ गया, 200 किग्रा आ गया। ठीक है, और टोटल हमारे पास कितना था, 3600। तो 3600 को मैं अगर मैं 2 से जब डिवाइड कर दूंगा 200 से, तो कितना जाएगा, 2 या जगह 18 बार में कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सवाल।
तो आइए हल करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को। बढ़िया तरीका से मैं बताया इस क्वेश्चनों को हल करने का। आप अगर बुक में जाके देखोगे तो बहुत ही डेंजर तरीका बताया गया है। आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं बहुत बढ़िया तरीका से। सुनिए, सवाल करते करते मन उब गया है, एक शायर सुना दीजिए। अच्छा शायर सुना दे हम? ठीक है, शायर सुनना है भाई, सुना देंगे शायर यार, कोई बात नहीं। देखो शायर सुनो, ठीक है। किसने दस्तक दी इस दिल पर, किसने दस्तक दी इस दिल पर, कौन है? आप तो अंदर है, बाहर कौन है भाई? बढ़िया शायरी था सुनील। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आइए क्वेश्चनों को हल करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। क्या बोला कि किस वस्तु को क्रमशः 35 रुपया और 40 रुपया प्रति किग्रा लागत वाले दो वजन के अनुपात में 2:3 के अनुपात में जो है मिश्रित किया जाता है। यदि 1/5 मिश्रण 46 रुपया प्रति किग्रा और शेष 55 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत का है। क्वेश्चन ने हमसे ये डिमांड किया, हम डिमांड को इसको पूरा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वजन का अनुपात देकर रखा है 2:3, ठीक है, लिख देंगे 2:3। ये क्या है? वजन का अनुपात देकर रखा है, वजन का अनुपात, ठीक है। इस बात को समझ आए कि वजन का अनुपात देकर रखा है 3:2, 2:3 देकर रखा है। तो क्या हम जो इसने जो है 35 रुपया और 40 रुपया प्रति किग्रा की बात किया है उसने, क्या हम ये इससे निकाल सकते हैं कि वो अपने पास से वो कितना पैसा दिया होगा? इस बात को निकाल सकते हैं आराम से। तो यानी कि 2 किग्रा है तो इसमें 35 रुपया से गुणा कर देंगे 35 रुपया से, और इसमें जो है 40 रुपया से कर देंगे, तो यहाँ से चीज़ें आसान हो जाएगी। 35 दूना होता है 70 और जो है 0 और 4 3 होता है 120, ठीक है, 4 3 होता है 112 यानी कि 120। अब हम इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमें तो ये पता चलेगा कि यार अपने पास से उसने कितना पैसा लिया। इस बात को हम पता कर सकते हैं बहुत आसानी से तरीके से। तो 120 और 70 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा? 0 और 7 2 9 यानी 190। 190 जो है क्या है? ये हमारा सीपी आ गया भाई, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। इस बात को समझिए कि ये जो हमारा है ये कॉस्ट प्राइस है यार, आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर क्या बोला कि यदि 1/5 मिश्रण 46 रुपये प्रति किग्रा और शेष 55 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है, यानी कि यहाँ तक तो बात थी खरीदने वाले मूल्य की, लेकिन इसके बाद जो बोला वो बेचने वाले मूल्य की। यहाँ से मैंने सीपी निकालना है भाई, सुनील दिख रहा है? यहाँ से मैं सीपी निकाल सकता हूँ बहुत आसानी तरीका से। यानी टोटल हमारे पास कितना मिश्रण है? तो 2 और 3 5 मिश्रण है भाई, टोटल हमारे पास 5 मिश्रण है। उसने बोला क्या कि 1/5 मिश्रण को 46 रुपया, तो 1/5 का मान हम ऐसे निकाल सकते हैं, 5 गुणे 5 कर देंगे तो 1 का मान निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से आ गया हमारे पास 1। इस 1 को जो है वो 46 रुपया जो है प्रति किग्रा की दर से बेचता है। और बोला क्या है कि शेष, यानी कि यहाँ से शेष की इस्तेमाल कर दिए, तो नहीं बचा, कितना बचा? अगर उसके पास टोटल 5 था, 1 खर्च कर दिया तो 4 ही बचा ना जी। आप बोले कि जी हाँ, तो 4 बचा। तो 4 इंटू मैं कितना कर दूँ? 55 कर देता हूँ, 4 इंटू 55। तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? यानी ये निकल जाएगा 4 5 20 का होता है 0 और 4 5 20 2 होता है 22, यानी 222 निकल के आ गया हमारे पास। और इसमें मैं 46 और जोड़ दूंगा तो ये जगह 0 और 6 4 और 2 6 और 2, यानी 266 आ गया भाई। ये 266 आया है, ये हमारा एसपी है। इस बात को समझ गए जी कि ये जो 266 आया ये हमारा एसपी है, और 190 आया था ये हमारा तो कॉस्ट प्राइस था। आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको करने के लिए मैं क्या बोला है कि लाभ प्रतिशत का है। अरे यारवा, कोई 190 की चीज है उसको 266 में बेच दिया तो कितने % की आपका लाभ हो गया जी? आप बोलोगे कि हाँ रे भाई बात तो सही है, कितने % की लाभ हो जाएगी? तो यहाँ से 266 है और यहाँ से 190 है। अब मैं 266 में से तो 190 में माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा? यानी 6 तो 6 जाएगा, और ये जगह 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 1 चल जाएगा ऊपर, 10 और 6 ये 7 बच जाएगा भाई, 76। यानी कि 76 रुपया तो उसकी जो है लाभ हो गया। और लाभ या हानि हम तो कॉस्ट प्राइस से डिसाइड करते हैं। आप बोलोगे कि जी हाँ जी कॉस्ट प्राइस से डिसाइड करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 190 इंटू % में चेंज करना है, 100% से हम गुणा कर देते हैं भाई। 0 से 0 कर देंगे, 19 चौक कितना होता है? 76, यानी कि 40% इज द करेक्ट आंसर, यानी 40% का उसका लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस सवाल।
आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं और ये क्वेश्चन जो है उनसे चेंज है और बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको कोई बात नहीं, हम हल करने का प्रयास करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। कैसे हल करते हैं आइए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। क्या बोला कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपया में बेचता है जिससे उसके लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। यार हमने इतना सारा क्वेश्चन किया, उसमें किसी भी इसमें चीज़ का जिक्र नहीं दिया था कि ये सब क्या पूछ दिया भाई, लेकिन उसने एक चीज़ जाते जाते छोड़ दिया कि लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। इस बात से आप क्या समझे, यही इसका है बैकबोन। क्या बोला है कि लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, इस बात से हम क्या समझे भाई। और इन सब क्वेश्चनों का करने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा कि सीधा ऑप्शन से उठा के इन क्वेश्चनों को हल करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि बेसिक मेथड जाओगे टाइम बर्बाद होगा, फेल हो जाओगे, कोई मतलब की बात है नहीं। इसलिए मैं बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा इन क्वेश्चनों को हल करने का, झक्कास तरीका। लेकिन मैं बताऊंगा कि लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ क्या होता है कि अगर कोई चीज़ 75 रुपया में बेचा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि 75 रुपया में बेचता है, यानी कि एसपी की बात करा है उसने 75 रुपया का, ठीक है, क्योंकि 75 रुपया में बेचता है तो बहुत बढ़िया हो गया जी, यानी 75 रुपया में बेचता, तो बोला है कि उसका लागत मूल्य क्या है। तो यहाँ से पहले ऑप्शन देखेंगे कि अगर मान लो कि लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, जब आपका लाभ हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस आपसे कम होगा ना बेचने वाले मूल्य से, बोले कि जी हाँ तभी तो लाभ होगा यार। तो जो ऑप्शन होगा ना वो जो है 75 से नीचे वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि बोला है कि 75 रुपये में बेचता है, यानी कि उसका लागत मूल्य हमें अगर चाहिए 75 रुपये में बेचकर अगर लाभ कमा रहा है, अगर उसका हमें लागत मूल्य चाहिए तो लागत मूल्य तो 75 से कम ही होगा ना जी। आप बोले कि जी हाँ। ऑप्शन देखते हैं तो 80 नंबर तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि ये 75 से ज़्यादा है। बच्चा हमारे पास 3 ऑप्शन 40 और 50 और 60, इनमें ही हमको आंसर एक ना एक कोई होगा। लेकिन हम करेंगे ना हल, कैसे बताते हैं इन क्वेश्चनों को, हम ऑप्शन से हल करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि लागत मूल्य के प्रतिशत लाभ के मतलब क्या हुआ कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि अगर उसका सीपी जो है मैं 60 मान लेता हूँ, तो लाभ जो है लाभ परसेंट भी जो है 60 ही होना चाहिए। समझ गए इस बात को। अगर मैं इसका सीपी मान लेता हूँ 50, सीपी मान लेता हूँ 50, तो जो लाभ प्रतिशत है ना वो भी 50 ही होना चाहिए। क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है, क्योंकि बोला है कि लागत मूल्य के प्रतिशत लाभ के बराबर है जी, तो यही बोला है क्वेश्चन में। इन क्वेश्चनों को मैं क्या बताया था कि बहुत आसानी तरीका से हल करेंगे। और यहाँ से मेरा जो है माइक नीचे गिर गया है, तो कोई बात नहीं ना, इसको पहले लगा लें और बढ़िया तरीका लग गया सुनिए। तो आइए हल करते हैं क्वेश्चनों को। कैसे हल करते हैं, मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि मैंने मान लिया कि जो है इसका सीपी जो है सीपी मान लिया 60, क्योंकि ऑप्शन में 60 दे के रखा है तो सीपी 60 मान लिया। और एसपी दे के रखा है कितना 75 दे के रखा है, कितना अधिक है 60 से, तो ये हो जाएगा 15। और लाभ या हानि हम तो कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, तो 60 और जो है 15 तो लाभ हो रहा है किस पे 60 पे, इंटू में 100 कर दूंगा, ठीक है। तो 0 से 0 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 और 2 पाँचे 10, 3 पाँचे 15 और 5 पाँचे 25। ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसने जो है 25 आ गया है, ये 25 आ गया, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। तो ए डी वाले ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब हमारा बचा सी वाला ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन उठाते हैं कि मान लीजिए कि उसका कॉस्ट प्राइस जो है 50 है, ठीक है, और एसपी की बात कर रहा है कि उसके एसपी जो है 75 है, 75 है, तो कितना लाभ हो गया, तो ये हो गया 25, ठीक है। किस पे लाभ या हानि हम किस में निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस का मान हमेशा नीचे आएगा, तो 50 नीचे आएगा, इंटू परसेंट में चेंज करना है, गुणा 100% से गुणा कर देते हैं। 50 दूना 50 और 25 दूना कितना होता है 85 तो होता है भाई। एकदम बढ़िया हो गया जी, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एक बार और समझा देता हूँ कि क्वेश्चन ने बस इतना ही फंसाया था कि लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। इस बात से हम ये समझे कि जितना उसका लागत मूल्य होगा, अगर 50 ही उसका लागत मूल्य होगा तो 50% ही लाभ कमा रहा होगा, तभी हमारा आंसर जो है 50। तो इन सब क्वेश्चनों को करने के लिए आप ऑप्शन चूज करें, और बहुत ही बढ़िया तरीका होता है ऑप्शनों को जो है चूज करने से, और चीज़ें आसान हो जाती है। ये एक टाइप लास्ट है, उसको पढ़ते हैं, और उसका आंसर जो है 1080 के स्पीड से आना चाहिए। आइए दोस्तों हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और जो पिछले वाला हमने क्वेश्चन किया उससे सेम ही क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं है। तो इसका आंसर तो आप एकदम फटाक से देना चाहिए आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है। तो आइए हम क्वेश्चनों को हल करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। क्या बोला है कि एक घड़ी को 144 रुपया में बेचा गया, यदि प्रतिशत आंकिक रूप से घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है भाई। क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया है, ये आंकिक वगैरह सब ये शब्द का इस्तेमाल करके, लेकिन आपको डरना है नहीं, बात उसने वही किया है, वही काम करेंगे हम जो ऑप्शन से करते थे, ठीक है, वही काम करेंगे इस क्वेश्चन में भी। क्योंकि
चूंकि क्वेश्चन ने बोला है कि घड़ी को 144 रुपये में बेचा, यानी कि बेचा, यानी कि एसपी की बात कर रहे हैं कितना में 144 में बेचा है, ठीक है। हमें पता नहीं कि कॉस्ट प्राइस इसका कितना है, क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा है कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी की बात कर रहे हैं, हमें पता नहीं कितना है। हमने सीपी थोड़ी देर के लिए 60 मान के रख लिया, सीपी थोड़ी देर के लिए हमने 60 माना। तो अगर सीपी है हमारे पास, एसपी है और एसपी दे के रखा है 140 और सीपी दे के रखा है 60 दे के रखा है, तो यहाँ से हम नहीं निकाल सकते। आप लोग जी हाँ आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से आंसर नहीं आएगा क्योंकि बहुत कम हो जा रहा है वैल्यू, तो नहीं आएगा आंसर, यहाँ से नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि आराम से हम चीज़ों को हल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से तो आंसर बहुत कम आएगा, तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना भाई। तो हम ऑप्शन से उठाते हैं 80 को, इस 80 को ऑप्शन में उठाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सीपी हमारा जो है 80 है, आप 60 को करना, नहीं आएगा आंसर क्योंकि ये हमारा हिसाब से कम लग रहा है, ठीक है। तो ये 80 हो गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस 80 हो गया। अगर 80 के चीज़ को 100 कितना है, 144 है, सॉरी 140 नहीं है, 144 है, 144 रुपये में बेच दिया गया। तो यानी कि कितने रुपया ज़्यादा में बेचा जी? तो यहाँ पे था 144, तो यहाँ पे था, इसमें से 80 में माइनस कर दूँ तो ये जगह 4 और 14 में से कितना जगह ये बचेगा, 6 बचेगा। 14 में से 8 जगह तो 6 बचेगा, यानी 64, यानी 64 रुपया का लाभ कमा लिया है, ठीक है। क्योंकि 80 का चीज़ खरीद के लेकर आया और उसको 144 में बेच दिया, तो 64 रुपये का ही तो लाभ कमाएगा। आप लोग कि जी हाँ 64 रुपये का लाभ कमाएगा। और मैं आपको हमेशा बताते चला हूँ कि लाभ हो या हानि हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का मान हमेशा नीचे आ जाता है। तो सीपी का मान कितना है, 80 आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। परसेंट में चेंज करना है, गुणे 100% हम बढ़िया तरीक़ा से कर देते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा और ये जगह 8 टाइम 64, 8 इंटू में 10 करूँ तो ये जगह 80 आ जाएगा और 80 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का, और एक टाइप और बचा है वो हम अगले दिन पढ़ेंगे और उसके बाद प्रॉफिट लॉस हमारा बहुत बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं, आपसे विदा लेता है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।